अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह वकुल्ल बिदअतिन ज़लालह। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला तक़्तुलू औलादकुम खशियत इमलाक़ नहनु नर्ज़ुक़ुहुम व इय्याकुम इन्न क़त्लहुम कान ख़ितअन कबीरा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम्दो सना और दुरूद सलाम तो बाद इंतहाई मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अल्लाह ताला दी बाबरकत और मुक़द्दस कलाम दे अंदरों 15वां पारा सूरह बनी इसराइल और उसकी आयत नंबर 31 इस वक्त तिलावत करन दी सआदत हासिल की थी। दुआ है कि अल्लाह ताला मैनू हक सच बयान करन दी और सब नू सुन सुना के अमल दी भी तौफीक अता फरमाए। इस मुकाम ते अल्लाह रब्बे जुल जलाल ने जिंदगी गुजारन दे तरीके बयान फरमाए ने और सब तो बड़ी रहनुमाई एक मुसलमान एक मोमन वास्ते वो कुरान और हदीस दी रहनुमाई। इस तो आला रहनुमाई, इस तो बेहतर रहनुमाई इस कायनात दे अंदर तुहानू कोई नहीं दे सकता। ज़ाहरी तौर पर तुहानू अगर कोई चंगा लगे भी ना कि फलां बंदा बड़ा सकालर है, फलां बंदा बड़ा फलासफर है, फलां बंदा बड़ा दानश्वर है, लेकिन अगर उसकी बात कुरान और हदीस के खिलाफ है, उसकी दानश्वरी और उसकी ये सकालरी किसे काम दी, उसकी बात गलत ही गलत, चाहे जाहिर तुहानू बड़ी अच्छी लगे, बहुत ही तुसी उन्हें खूबसूरत समझो, लेकिन उसके अंदर कभी खैर नहीं हो सकती जिस दे अंदर अल्लाह दे पाक पैगंबर इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा तरीका नहीं, उसवा नहीं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी हिदायत दे बात मुताबिक नहीं। तो आइए जरा तवज्जो फरमाना, गौर करना। अल्लाह रब्बे जुल जलाल ने जो इत्थे अहकामात बयान फरमाए ने
मैं तुहाडे सामने उन्होंने जिक्र करना चाहना। कई चीज़ां ऐसियां ने अल्लाह पाक ने उन्होंने हुक्म दिता और कई चीज़ों तो अल्लाह पाक ने मना किया कि यह तुसी करना है नहीं करना। अल्लाह ताला ने रहनुमाई फरमाई। आइए गौर फरमाना जरा। अल्लाह पाक ने ऐलान फरमाया, वला तक़्तुलू औलादकुम खशियत इमलाक, ऐ लोगो अपनी औलाद नू इस वजह तो कि साढ़े को रोजी नहीं खवावांगे कितों, कतल नहीं करना। ये कई एक शक्ल हो सकती ने, जिस तरह अजकल ओ जी अगर बच्चे ज्यादा होणगे, फैमिली बड़ी होएगी तो उन्होंने कमा के कौन खवाएगा। ये एक साडे जहन के अंदर बात बिठा दी गई कि ज्यादा खाने वाले होणगे तो कौन कमाएगा, कौन खिलाएगा। अल्लाह पाक ने पता की फरमाया, फरमाया नहनु नरज़ुकुहुम व इय्याकुम, जेड़े बातें कर रहे हो तुहानू भी मैं ही रिज़क दे रहा, ते जिन्हां दे बारे कर रहे हो कि उन्होंने कौन खवाएगा, उन्होंने भी मैं अरशा वाला रब ही रिज़क दे रहा। जो ये नजरिया हो ईमान नाल दसो, ओदे भावें जितने मर्जी बड़ी फैमिली होए, बच्चे होण, ओनू रिज़क की कोई भी फिक्र हो सकती। हाँ, ओदे वास्ते मेहनत करना, जो दी जरूरत है उसके वास्ते अच्छी कोशिश करना, ये तो वैसे भी जरूरी है और करनी चाहिए। लेकिन ये कहना कि यार ज्यादा होणगे ते खवाएगा कौन, उन्होंने पढ़ाएगा कौन, है जी, उन्होंने अगर कोई बीमार हो गया तो इलाज कौन करेगा। अल्लाह की कसम, अगर कला भी होवे तो मेरा रब ऐसी अजमैश पा दे, ईमान नाल दसो तुसी पूरा कर सकते हो। वेखो ना, गल तो सोचने वाली। कला होवे बंदा, कोई भी ना होवे, ते यदि 1 अरब रुपया तनख्वाह होवे ते जे अल्लाह वो भी इनू ना खाण देवे ते खा सकता है? खा ही नहीं सकता है। ये मेरे अल्लाह ताला का निजाम है सारा। फरमाया कि असीं दे रहे हैं, तुसीं एडे ढिले जे अकीदे बना के बैठे हो। वो जी पढ़नगे कितों, बस्ते कितों लवांगे, वो जी रजिस्टर कितों लवांगे, वो वीसा कितों देंगे। आवाज आउंदी है, सारे इंतजाम करने वाला कौन है? तुहाडा खालक है, तुहाडा मालक है। अगर वो ना करन दे तो मैनू वो बात बड़ी याद आउंदी, मैं अक्सर तुहानू सुनाना हुन्ना, अमेरिका के उस बंदे की जिहड़ा करोड़ां डॉलरां दा मालक, पाकिस्तानी अरबां बनते ने और शायद अरबां डॉलरां दा होए, क्योंकि जहाज बनाने वाली कंपनी का मालक है। आप ही अंदाजा लो, क्योंकि छोटा मोटा काम तो नहीं हो सकता ना। लेकिन उसनू अल्लाह ने एक बीमारी लाई, और बीमारी भी कोई बहुत बड़ी नहीं, जाहिर चलता फिरता सही सी, खांदा पींदा भी ठीक सी। लेकिन यह जिहड़ियां अखां ने ना, देखदियां ते है सन, लेकिन पलकां थल्ले डिगदियां सी ते उत्ते नहीं सी जांदियां। सिर्फ इन्ना मसला बनया कि इंज थल्ले डिगियां बंद होंदियां तां नहीं सी हुंदियां। यह ताकत खत्म हो गई। उन्हें जदों काम करना, उन्हें इंज करके टेप लानी ते अपना काम कर लेना, फिर टेप ला देनी, जो थक जाना फिर वो थले हो जानी, फिर उन्हें काम करना, टेप ला लेनी। इस तरह करके उन्हें बड़ा इलाज कराया, लेकिन ठीक नहीं होया, क्योंकि ठीक करने वाला कौन है? ये डॉक्टरों को तो शिफा नहीं ना, इन्होंने को तो दुआ है। ये तो तुहानू दवाई दे सकते ने, ये तो तुहानू मशवरा दे सकते ने, इंजैक्शन ला सकते ने। शिफा तो मेरे मालिक ने अता करनी है ना। आइए जरा तवज्जो करना, गौर करना। फिर उन्होंने किसे पूछया, जिहड़ा के अखबार अंदर उहदा बयान छपया, जो बहुत बड़ी साडे वास्ते नसीहत है कि यार अगर तेनू ये शिफा मिल जाए, तेरी अखां दी हरकत जिहड़ी अल्लाह ने सानू सारिआं नूं अलहमदुलिल्लाह दित्ती, आपे अखां बंद होंदियां ने, खुलदियां ने, अल्लाह दी तौफीक, अल्लाह दी रहमत, अल्लाह दी नेमत। अगर तेनू मिल जाए, किन्ने को पैसे दे सकना है? उन्हें कहा जिन्नी जायदाद अगर सारी भी को मेरे को लै लै और ये मिल जाए तो मैं सारी जायदाद देने वास्ते भी तैयार हूं। और मेरे भाईओ, मेरा मालक, मेरा खालक इन्ना कोई सानू अता कर रहा है, तो असी जान बुझ के ही साडे नजरिया पै जाता है साडे मुआशरे अंदर। मैं लोगों दी बातें सुनना तो डिस्कस करना, चूंकि साडा मुआशरे ना एक वाह है, वो जी कौन पढ़ाएगा, कौन खिलाएगा, और फिर जनाब हुकूमती सतह के उत्ते पाबंदियां नहीं। ऐसी बिल्कुल बात गलत है। मैं कहना पाकिस्तान की 24 करोड़ आबादी है, 25 करोड़ ला लो, 25 अरब भी होए तो खवाण वाला कौन है? जदों की थोड़ी आबादी सी उदों भी इंज ही सां, ते हुण भी, बल्कि हुण बहुतियां नेमतां ने। ईमान नाल दसो, जो असीं 2-3 करोड़ 4 करोड़ होवांगे उदों नेमतां बहुतियां सी कि हुण बहुतियां? हुण बहुत, जिवें बंदे बहुते ने, अल्लाह निज़ाम भी बहुते चला रहा। दुनिया की आबादी 7-8 अरब हो गई है, तो दुनिया के वसैल भी अल्लाह बना। असल बात क्या है कि अल्लाह ते तवक्कल तुहाडा किन्ना है। हुण हदीसे पाक सुनिए, इसे कुरान पाक की आयत मुतल्लक पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लो अन्नकुम ततवक्कलूना अलल्लाहि हक्का तवक्कुलिही, ऐ कायनात दे लोगो अगर तुसी अल्लाह ते तवक्कल कर लो जिवें तवक्कल करन दा हक है, ला रज़क़कुम कमा यरज़ुकु तैर, अल्लाह तुहानू इंजी रोजी अता करे जिवें अल्लाह परिंदियां नू रोजी अता करदा है। अल्लाह ते तवक्कल करो, अल्लाह तुहानू रोजी फरमाया सवेर दे टाइम तगदू खिमासन व तरूह बितानल, तरूह खिमासन व तगदू बिताना, सवेर दे टाइम निकलते ने परिंदे ते खाली पेट, किसी का कोई जनाब कारोबार नहीं, कोई दुकान नहीं, किधर जाना है, इधर गए अगो उड़ा दिते, इधर गए अगो उड़ा दिते, घूमते फिरते ने। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया शाम नू वापस आउंदे ने, सवेरे गए होंदे ने पेट खाली हुंदा है, शाम नू आउंदे ने सारे पेट भर के आउंदे ने। अल्लाह पाक फरमांदे, अल्लाह दे महबूब फरमांदे ने अगर तुसी तवक्कल कर लो अल्लाह तुहानू भी पेट भर के रोजी अता फरमाएगा। ये है तवक्कल दी बात। और ताई ते अल्लाह पाक ने फरमाया कि ये बात नहीं करनी कि जनाब बच्चे ना होण और जनाब उन्होंने कतल कर देना। कई लोग ओ जी तुसी सुनते नहीं, ओदी जनाब बेरोजगारी हो गई, उन्हें अपने बच्चों को कतल किया, वो जी हालात तो तंग सी, वो हालात तो तंग नहीं सी, वो दीन तो तंग सी, उन्होंने दीन का पता नहीं, उन्होंने कुरान का पता नहीं। ईमान नाल दसो जिन्हें कुरान पढ़िया होवे, अल्लाह नाल ताल्लुक होवे, वो कदी भुखा मर सकता? जो साडा ईमान है कि अल्लाह रब्बे जुल जलाल ने जो साडी रोजी लिखी है वो मिलेगी। और सहाबा इकराम दे वाकयात पढ़ो ना, वो ते दिहाड़ी दे अंदर एक एक खजूर मिलती सी। अल्लाह अल्लाह एक वाकया सुनावा, पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा इकराम एक गज़वे ते ने ते एक खजूर मिलती है रोजाना। एक सहाबी बात करन लगे, इको ही खजूर है, गुजारा किवें होएगा? ओहो ही सहाबी दोबारा जो एक अमीर ने ऐलान किया है अज खजूर नहीं मिलनी बल्कि अज सिर्फ गुठली मिलेगी, उन्होंने चूस के गुजारा करना है। तो सहाबी कहता मैं शुक्र किया कि या अल्लाह पहलों खजूर ते एक मिलती सी, अज ते गुठली ते कम आ गया है। अल्लाह तेरा शुक्र है कि खजूर ते मिलती सी। हजरात दसना की चाहना हालात मुश्किल आ सकते ने, पर जिहड़ा दीनदार हुंदा ते शुक्र करदा है, वंदा अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस तरीके नाल ही गुजारांगा। अल्लाह पाक फरमाते ने वला तक़तुलू औलादकुम खशियत इमलाक, इस वजह तो कि खलाएगा कौन? अल्लाहु अकबर कबीरा, भुख दे खौफ की वजह तो उन्होंने कतल ना करो। अल्लाह पाक ने कुरान पाक अंदर तो तसलियां दे छड़ियां, नहनु नरज़ुकुहुम, उन्होंने रोजी असी अता करनी है, व इय्याकुम, ते तुहानू भी असी अता कर रहे हैं। तो अल्लाहु अकबर कबीरा, मेरा मालिक रोजियां अता करने वाला। और कुरान पाक तुसी सुनते हो, पढ़ते रहते हो, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, ऐ कायनात दे लोगो अल्लाह है जो सब तो बेहतरीन रिज़्क अता करने वाला है। उस अल्लाह ते यकीन, तवक्कल, हलाल कमाई, हलाल तरीका इख्तियार करो। जो तुहाडी ताकत है, जिम्मेदार हो, है तुसी मजदूर हो, तुसी दुकानदार हो, तुसी जनाब कोई किसी जगह ते नौकरी करते हो, ये तुहाडा काम है कि तुसी उस टाइम दे अंदर काम करो जो काम दा है, और नमाज दे टाइम नमाज पढ़ो और अल्लाह ते तवक्कल ते भरोसा करो। अल्लाह फरमाते हैं असी तुहानू रोजियां अता करने वाले हैं। इन्न कतलहुम कान खितान कबीरा, ऐ कायनात दे लोगो बच्चियां नू कत्ल करना कबीरा गुनाह है, अल्लाह दे यहां कत्ल किया जाएगा। मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबर सिखाया है, तवक्कल सिखाया है, भरोसा सिखाया है। हज़रात तवज्जो करना के फरमाया वाला तकरबुज़ ज़िना। दूसरी बात अल्लाह पाक ने फरमाई कि अपना अकीदा बनाओ। एक ते तुहाडा अकीदा होवे कि रोजी देने वाला कौन है। जितनी बड़ी फैमिली हो रोजी अल्लाह अता करेगा, जितने मर्जी बच्चे हो रोजी अल्लाह अता करेगा। अपने अल्लाह को मंगो, सवाल करो, उस पे तवक्कल करो। दूसरी बात अल्लाह पाक फरमाने वाला तकरबुज़ ज़िना, ज़िना दे करीब नहीं जाना, बदकारी दे करीब नहीं जाना। आज साडा दौर ऐसा आ गया है, फहाशी, उरियानी, बेहयाई, बेगैरती आम हो चुकी है। और मेरे दोस्तों मखलूत तालीम होए या मखलूत ऐसा निजाम कि जिथे गैर महरम कट्ठे रह रहे ने, यकीनी बात है कि जो दीन की बगावत हुंदी है फिर उत्ते बहुत ज्यादा शैतान दा वार चलता है और फिर ऐसा मुआशरा बनता है कि हया खत्म हो जाता है और उसनू खेड तमाशा समझते हैं। हालांकि अल्लाह रब्बे
रब्बे सुल जलाल ने उसनू हराम करार दिता है और फिर गैरत खत्म हो जाती है, इंसान अंदरों हया खत्म हो जाता है और फिर उसका नतीजा बदकारी की शक्ल अंदर निकलता है, जो जिल्लत है, रुसवाई है, दुनिया अंदर भी आखिरत अंदर भी। आइए मेरे दोस्तों, अल्लाह फरमा देने वाला तकरबु ज़िना, और इतने लफ्ज बोले अल्लाह पाक ने, वला तकरबु, करीब भी ना जाओ। मुफस्सिरीन ने लिखा है यानी ऐसे सारे कम्मा तो बचो जो तुहानू इस दी तरफ ले जा सकता है। गाना बजाना है तुहानू इस तरफ ले जा सकता है, बेपर्दगी है तुहानू इस तरफ ले जा सकती है, मखलूत उठना बैठना है मर्दो खवातीन दा गैर महरमा दा तुहानू इस तरफ ले जा सकता है। ताई अल्लाह पाक ने गाने तो भी मना कीता है, ताई अल्लाह पाक ने बेपर्दगी तो मना कीता है, ताई रब्बे सुल जलाल ने इन्हां सारे फहाशी वाले कम्मा तो मना कीता है, मखलूत निजाम तो अल्लाह पाक ने मना कीता है, पर्दे दा हुक्म दिता है, गैरत दा हुक्म दिता है। अल्लाह रब्बे सुल जलाल ने सारियां चीज़ां दा हुक्म ए असल बदकारी तो बचन वास्ते सारे रास्ते बंद कर दिते गए। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह फरमाते ने इन्नहु काना फाहिशा, ए बहुत ही फहाशी दा काम है, ए बहुत ही बेहयाई दा काम है, वसा असबीला, और बड़ा ही बुरा रास्ता है। अल्लाह पाक ने निकाह दा रास्ता था कीता, इस्लाम वाला रास्ता है, अल्लाह पाक ने पकीज़ा रास्ता था कीता है। मेरे पाक पैगंबर इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाह दी तरगीब दिया कर दे, पकीज़गी दी तरगीब दिया कर दे, और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा इकराम दी तरबियत ऐसी कर दी थी, अल्लाहु अकबर कबीरा, कि एक बंदा नबी पाक अलैहि सलाम दे कोल आया, तवज्जो करना है, नौजवान है, आके कहंदा आका जी मैनू इजाजत दो, बाकी मैं सारे नेकी दे काम करांगा, लेकिन ज़िना दी इजाजत दो। सहाबा इकराम बहुत ज्यादा परेशान हो गए कि ऐसी बात कर दी है जो कोई कर भी नहीं सकता। आपने फरमाया ठहर जाओ, कोई बात नहीं, ये ने मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम के एक बंदे दी ऐसी बात जो बड़ी नामाकूल है उसनु सुन के भी तरबियत कैसे फरमाई, है बहुत बड़ा पैगाम है, तवज्जो करना, गौर करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने अतुहिब्बु li उम्मिही, क्या तू पसंद करना है तेरी मां दे नाल होए, क्या तू पसंद करना है तेरी खाला दे नाल होए, क्या तू पसंद करना है तेरी बहन, तेरी बेटी और जनाब तेरे किसी भी घर दे खातून दे नाल मामला होए। अल्लाह दी कसम गल सुनदा गया है, तरबियत मेरे पाक पैगंबर सलाम ने फरमाई है, ते फौरन कहंदा आका जी ते कदी भी मैं नहीं चाहता। आपने फरमाया फिर यहाँ कोई औरत किसी दी मां है, किसी दी खाला है, किसी दी हमशीरा है, किसी दी बेटी है, किसी दी बीवी है, फिर वो किवें पसंद कर सकता है? आखन लगा आका जी फिर दुआ कर दे हो। अल्लाह दे पाक पैगंबर सलाम ने फरमाया अल्लाहुम्मा तहिर कल्बहु व हस्सिन फरजहु, अल्लाह दा दिल भी पाक कर दे, अल्लाह नु पकीज़गी ते तहारत भी अता कर दे। नबी पाक सलाम ने दुआ की थी, सहाबा इकराम कहते ने असी बात दे अंदर उस नौजवान नु मदीने दी गलियां अंदर चलदा वेखने सा, अल्लाह दी कसम ओदियां नजरां ही नहीं सी तू पर उठ दिया। अल्लाह पाक ने तहारत ते पकीज़गी अता फरमा दी है। ऐसा मेरे दोस्तों निजाम ते मुआशरा मेरे पाक पैगंबर इमामुल अंबिया मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तश्कील दिता, और तरबियत करम दा अंदाज कैसा प्यारा, अगले दे दिमाग अंदर बात बिठाई। एक है जबरदस्ती किसी ने रोकना, एक है तरबियत करके रोकना। असल वो रुकदा है जिहदी तरबियत हो जाए, जिन्हों अल्लाह दा खौफ होए, जिन्हों अल्लाह दा डर होए, जेड़ा तौबा नु समझदा होए, इस्तिगफार नु समझदा होए, अपने खालिक दी हाज़री नु समझदा होए, वो कदी ऐसा काम नहीं करेगा। आज शादियां दा मौसम चल रहा है, यकीन जानो गाना बजाना बेपर्दगी आम नजर आ रही है। इन चीजों कंट्रोल करो, इतने ही पता लगता है दीन क्या है, बेदीनी क्या है। और मेरे भाइयों आम मामले अंदर जैसे अल्हम्दुलिल्लाह नमाज रोजा सब कुछ करने, जेड़ा कदी कदी मामला जिंदगी के अंदर जिते बंदा मजबूर हो जाता है, उते तू मजबूर नहीं होना। शैतान लोगों के हथों, शैतान पार्टी के हथों। मैं अक्सर क्या करना, बंदा आप बात नहीं करता, अगली कोई पार्टी आई होंगी है दोस्तों की, वो सारी जी असी अपनी पार्टी लैके आए हैं, वो जी नचण वाली, वो ढोल वाली, वो जी तबले वाली। मैं क्या करना है, सारी शैतान पार्टी है, इस शैतान पार्टी तो बचना जरूरी है। क्यों? तेनों अल्लाह ने गैरत अता की है, हया अता कीता है, और सुन्नत का मामला है, इसके अंदर क्यों ऐसी बात होए। आइए मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों, ये आम और मामूली बात नहीं, यकीनी बात है। असी बरकत खत्म करने, कंजर बुला के असी जनाब ये दावत देने फहाशी दी, हुरयानी दी, बेपर्दगी दी वजह तो सारा कुछ हुंदा है। तो अल्लाह पाक ने सारे रास्ते रोके। अल्लाह पाक फरमाते ने
फरमाया कायनात दे लोगो इंज ना करो कि तुहाडे जनाब बदकारी दा रास्ता खुल जाए। वाला तकरबु ज़िना, ज़िना दे करीब भी ना जाओ, यानी जिन्ने रास्ते ने उन्हें तो रुक जाओ। इन्नहु कान फाहिशा, ये बहुत ही फहाशी दा काम है। वसा सबीला, और बहुत ही बुरा रास्ता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। ताई मेरे पाक पैगंबर इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाया, तवज्जो करना, या माशर शबाब, आपने फरमाया नौजवानों की जमात तज़व्वजू, जेड़ा तुहाडे जो ताकत रखदा है ओनू चाहिदा है कि शादी करे, निकाह करे। क्यों? फ़इन्नहु अहसनु लिल फर्ज व अग़ज़्ज़ु लिल बसर, औ कमा काल, फरमाया जेड़ा बंदा निकाह करदा है अल्लाह दियां नजरां अंदर भी हया पैदा कर देंदा है, अल्लाह दी इज्जत दी भी हिफाजत कर देंदा है। है रास्ता। फरमाया कि बुरा रास्ता उसने इख्तियार नहीं करना, सीधा रास्ता जो अल्लाह रब्बे सुल जलाल ने अता कीता है। और कुरान पाक उसकी बहुत सारे मुकामात दे उत्ते उसनु बड़ी तफसील ना बयान कीता है। सूरत अन-निसा पढ़ो और दीगर सूरतां, सूरत नूर पढ़ो, ओदे अंदर तफसील मौजूद है। लेकिन चूंकि वक्त नहीं, मैं इशारतन बात तुहानू समझा रहा कि मेरे भाइयों आइए असी खुद रास्ते निकालने, असी खुद मेरे भाइयों सही रास्ते की रुकावट बनने। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह फरमाते हैं अगली बात, वला तक़तुलुन नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक। अल्लाह फरमाते हैं किसी ने नाजायज कत्ल नहीं करना, बदमाशी नहीं करनी। जी बंदा टपा देने पता भी नहीं लगता, मैं क्या किसी को लगे ना लगे, जिन्हें तेरी हाजरी पाउनी अरशा वाले को पता है इन्हें मारे ते किवें मारे। तवज्जो करना, मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे ऐसे ऐसे भी मनन वाले आने। मौलाना रफीक असरी साहब रहमतुल्लाह अलैह जलालपुर पीर वाले, उन्होंने बात बयान की थी। और शेख सईद मुजतबा सईदी साहब उन्होंने शागिर्द ने, हफिज़हुल्लाह प्रोफेसर साहब अक्सर साथी इत्थों दे जानते ने, उन्होंने इसनूं बयान किया कि बहावलपुर इलाके का एक बंदा सी ते उन्होंने बेटे को एक कत्ल हो गया, तो नाजायज कत्ल हो गया। अल्लाहु अकबर। जज की अदालत के अंदर मुकदमा पेश होया है, तो जो जज ने आखिया अगर इनका बाप गरबन अब्दुल गफूर उन्होंने नाम सी, वो गवाही दे दे कि मेरा बेटा बेगुनाह है तो मैं उंजी बरी कर देना। तुसी आप देखो, बेटे दे बारे बाप ही कह दे। क्यों ने कहा जज ने? उस जज ने भी पता सी जेड़ा इहदा बाप है उन्हें कभी झूठ बोलिया, उन्हें मशहूर सी कि जो मर्जी हो जाए बात गलत नहीं कर दे। अल्लाह अल्लाह। जो उन्होंने बुलाया गया ना अदालत चाहे, तो उन्हें आके आखिया, उन्हें क्या भावें मेरा बेटा है लेकिन मैं गलत गवाही नहीं देनी, इन्हें नजायज कत्ल किया, इनू जो सजा बनती है सजा दो, मैं जी गलत गवाही नहीं दे सकता। जो उन्होंने बात कही ना, लोग हैरान हो गए कि देखो आखिर कितना करीबी रिश्ता, तो एक कह देंगे माड़ा जा तो जान बच जानी सी। पर अल्लाह पाक दी जात किसी का हक तो नहीं रखती ना। जो उन्होंने इंज किया है, तो जेड़े सी ना जिन्हों का बंदा कत्ल होया सी, वो आ गए उन्होंने कोल अब्दुल गफूर साहब के कोल, ते आके कहन लगे जी असी वैसे ही माफ कर दिता है, तुहाडी सदाकत वेख के, अमानत वेख के। अल्लाह ताला ने जान भी बचा ली। ते वेखो अल्लाह पाक ने अज तस्करा मुबारक मस्जिद के अंदर मैं उन्होंने कर रहा, कदों दी बात है। और मेरे भाइयों ऐसा किरदार पेश किया लोगों ने, अल्लाह अकबर कबीरा। इतने ते झूठियां गवाहियां, इतने बदमाशियां, ते अल्लाह ने क़यामत तां ही रखी है। अल्लाह ने वो दिन जो मालिक यौमुद्दीन इंसाफ का दिन तां ही रखे है। इतने दिन दिहाड़े कत्ल हो जाता है और बरी हो जाते हैं, पता नहीं लगता, कोई गवाह नहीं बनता, कोई जनाब फिर जाते हैं। हजरात ऐसा काम ना करो कि अल्लाह रब्बे सुल जलाल ने फरमाया जरा कत्ल करेगा उन्हें मैं जलील करके जहन्नम के अंदर छोड़ देंगा। आई अल्लाह पाक फरमाते ने इल्ला बिल हक, अल्लाह फरमाते ने हाँ हक तरीका है कत्ल का। हक क्या है? किसे कत्ल किया है बदले अंदर कत्ल। अगर कोई शादीशुदा है उसने बदकारी का इर्तिकाब किया, उसको संसार किया जाए। अगर कोई मुर्तद हो गया, इस्लामी हुकूमत है, उसको कत्ल करे, ये हक तरीके ने। इस तो अलावा नजायज किसी को कत्ल नहीं करना। वमन कुतिला मज़लूमन फक़द जअलना लिवलिय्यि सुल्तानन फला युसरिफ फिल क़त्ल। अल्लाह फरमाते ने जेड़ा वली है, जिहदा कोई मकतूल है, जिहदा कत्ल कर दिता गया है, ते वलियां नूं असीं हक दिता है, वह बदला लै सकदे ने, वह किसास भी लै सकदे ने ते दियत भी लै सकदे ने। लेकिन अगर कत्ल करना है ते उंज ही करना है जिवें उन्हें कीता है, ओहदे च ज़ियादती नहीं करनी। कत्ल जिवें उन्हें कीता है उंज ही करना है। अल्लाहु अकबर कबीरा। इन्नहु
कान मंसूरा। अल्लाह वालों उस बंदे की मदद है कि उस बंदे को मुकाबले अंदर कत्ल कर दिता जाए। और लोगों ये निजाम अल्लाह पाक ने अता फरमाया है कि कत्ल का बदला कत्ल, और फरमाया जे तुसी ये निजाम ला दिओ ते फिर तुहानू जिंदगी लभ जाएगी, तुहाडे कत्ल होने। बोलो, एक दफा ना भुट्टो साहब का दौर सी ते उधरों शाह फैसल साहब सन सऊदी अरब, ते उत्थे निजाम कत्ल का बदला कत्ल। ते भुट्टो साहब के कहन लगे आ तुहाडा बड़ा जालमाना निजाम है कि एक बंदे ने कत्ल किया है तो तुसी धौण ला छड्डदे हो। अल्लाह अल्लाह। ते शाह फैसल रहमहुल्लाह ने कहा पाकिस्तान का अगर साल का रिकॉर्ड कड्डो हाँ जेडे रजिस्टर्ड कत्ल ने, उन्हें को दसे कि 6000 पता नहीं किन्ने ने, उन्हें कहा 6.5 भी नहीं, तुहाडे 6000 नजायज कत्ल हो गए क्योंकि तुसी दीन तो बगावत कर दे हो जो अल्लाह ने निजाम दिता सी कि तुहाडे अंदर फिल किसास हयातुन, तुहाडे वास्ते इस किसास अंदर जिंदगी है। साडे वेख लो 6 भी कत्ल नहीं, क्यों? जिन्हें कत्ल करना उन्हें पता है कि मेरी तौड़ ला दी जाएगी, इस वास्ते कोई बंदा जुरत करता। तो ये कहना कई दफा और अगर चोरां दे हथ कट्टे तो सारा मुल्क ही टुंडियां दा हो जाना। और मैं क्या नहीं, जो एक ते ही कट्टे पूरे चौकात में कोई चोरी करन लगा, अच्छा मीनारे पाकिस्तान लिया के एक चोर दे कट्टो हाँ, मैं ना जे दोबारा इतने लाख 2 लाख करोड़ रुपया बाहर सुट दो, वो हाथ भी नहीं लाएगा, उन्हें पता मैं करना की, हाथ कट्टिया जाना। ये तो अल्लाह का निजाम ऐसा हिकमत वाला। मैं शुरू अंदर बात की थी जो मेरे अल्लाह ने फरमाया हिकमत ओदे च हुंदी है, असीं समझने नहीं जी सारे टुंडे हो जाएंगे। मैं क्या जेडे गल करते ने पे असल वो आप टुंडे हो जाने ने, उन्हें खुद पता है भी असीं इस तरह दे साडे हथ वड्डे जाने ने, वरना जो आप सही है उन्होंने की लगे। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों आइए, मैं जिस बात का जिक्र करना चाहना कि अल्लाह की कसम अगर अल्लाह के निजाम को फॉलो किया जाए तो जिंदगी भी मिले, तुहाडी चोरियां भी ना हो और तुहाडा निजाम भी बेहतरीन हो जाए। अल्लाह फरमाते ने अगली बात वला तकरबू माल अल यतीम, ऐ कायनात दे लोगो यतीम दे माल दे करीब भी नहीं जाना। इत्थे भी लफ्ज़ करीब बोले है, अल्लाह फरमाते ने लागे भी नहीं जाना, उन्होंने किसी तरीके नाल नहीं खाना। हाँ एक तरीका है इल्ला बिल्लती हिया अहसन, जो अहसन तरीका है वो केड़ा है? अगर कोई बंदा किसी यतीम की परवरिश कर रहा है, मसलन चाचा मामा कोई भी है, लेकिन आप इन्ना कोई ज्यादा मालदार नहीं, लेकिन यतीम का पैसा है, ओदी जायदाद है, उन्होंने विरासत चो हिस्सा मिले है, तो वो थोड़ा बहुता खा सकता, ओदी परवरिश कर रहा है। ये है इल्ला बिल्लती हिया अहसन, लेकिन ये नहीं कि उड़ा जाए, उसको बेच दे या इतना खाए कि चलो हुण फ्री दा लभ्या, नहीं नहीं, बल्कि अहसन तरीके का माना है कि थोड़ा बहुता खाना चाहे तो खा सकता है, लेकिन जरूरत होए ना खाए तो बेहतर है, लेकिन अगर जरूरत है तो अहसन। अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह फरमाते ने माल दे यतीम दे माल दे करीब ना जाओ। आओ लोगो जदादां दे अंदर देखो साडे मुआशरे अंदर क्यों बर्बाद हो गया है। बच्चे जनाब यतीम हो गए, चाचे जनाब कर जाते ने जनाब उसते कब्जा, यतीमा दा हुण कोई नहीं, चलो कब्जा कर जाओ। बड़े वाकया साडे कोल आउंदे ने, अल्लाह कोलों डर जाओ। अल्लाह पाक फरमाते ने कायनात दे लोगो जिन्हें माल खाता किसी यतीम दा, इंज समझो ने अपने पेट अंदर जहन्नम दी अग नूं भरिया है। और इत्थे एक होर गल भी करां, एक वो है यतीम दा माल जेड़ा ओदा है, तो एक वो यतीम दा माल है साडे कोल है कि नहीं? केड़ा भला? ज़कात उशर, ये भी तुसी खाओगे तो यतीमा दा माल खाओगे। जिम्मेदारों सुन लो, दुकानदारों सुन लो, ज़कात अदा करने वालों अगर पूरी नहीं दोगे, ज़कात अदा नहीं करोगे, हिसाब ला के नहीं दोगे, वो माल यतीमा मस्कीना दा है। अगर तुसी वो खाओगे तो गोया उन्हां दा माल खा रहे हो, वो तुहाडा नहीं, वो देना फर्ज है, जरूरी है, तुसी दिता नहीं, तुहाडे माल अंदर अल्लाह ने रखे है कि ये उन्हां दा है, तुसी वो भी खा गए, ये भी यतीमा दा माल खा गए हो। एक है कि उन्हां कोलों खो के खा जाना। दो सूरतां मैं बयान कीतियां, दुआ करो अल्लाह ताला दोनों तो बचन दी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ज़कात भी पूरी देने दी तौफीक दे, उशर भी पूरा देने दी अल्लाह तौफीक अता। वैसे घाटा पै जाए ना, बागां वाले हुण माशाअल्लाह बैठे ने, ओ जी मिठियां दा भी रेट नहीं लगा, मौसमियां दा भी नहीं लगा, किन्नुआं दा हुण माशाअल्लाह खैर है। ते जे अल्लाह दे रस्ते देना पै जाए तो फिर आखण चलो यार थोड़ा बहुता दे दो, बाकी नहीं, ओ मेरे मालिक ने अता कीता है ते पूरा पूरा हक अदा करो। अल्लाह दी कसम, मेरा मालिक बरकत पा देंदा है, मेरा रब तुहानू इतना अता करेगा कि कमी नहीं आउण देगा। ओदी वजह है कि असी जदों हक हुंदा उदों देंदे नहीं, जदों घाटा पैंदा उदों कहंदे हुण जनाब घाटा पै गया। और मेरे भाइयों मेरे दोस्तों आइए अल्लाह पाक दा कुरान सुनिए। अल्लाह फरमाते ने हत्ता
यबलुगा अशुद्धहु, अल्लाह पाक फरमांदे ने हत्ता कि ओ बालग हो जान, जो बालग हो जान ते उन्हां दा माल जायदाद उन्हां दे हवाले कर दिता जाए। व औफू बिल अहद, और वादे पूरे करया करो, इन्नल अहद काना मसूला, हर वादे दे बारे सवाल किया जाएगा जिदा सानू ख्याल ही नहीं। अज साडे ते रूटीन बन गई है, वादा करना है पहले नीयत हुंदी है किहड़ा पूरा करना है, क्योंकि असीं कर ही एवें देने जो पता हो कि पूरा करना है, फिर सोच समझ के वादा करना चाहिए। यह साडी माशरती और इज्तिमाई बीमारी बन चुकी है। असीं सारे दा शिकार हो चुके हैं कि वादा करने ओहदा परवाह नहीं करते। दुआ करो अल्लाह सानू पूरे करन दी तौफीक अता फरमाए। फरमाया वादे दे बारे पूछा जाना है। और आखिरी गल है दी खुतबे दी सुनो, व औफुल कैला इज़ा किलतुम, अल्लाह फरमांदे ने अपने जनाब तराजू पूरे करया करो। व औफुल कैला, वजन पूरा करया करो। इज़ा किलतुम, जिदो वजन करया करो। वज़नु बिल किस्तासिल मुस्तकीम, और सीधे तराजू दे नाल तोलिया करो। एक तो तराजू हथ ना पड़ना सी, ओनू टेढ़ा कर देंदे, हुण ओ दूसरा हिंसियाला है, ओदे अंदर भी गड़बड़ बंदा करना चाहे तो कर सकदा है। अल्लाहु अकबर। लेकिन जो अल्लाह का डर होए, खौफ होए, फिर बंदा इस तरह की बात नहीं करता। ओनू पता है मैं हलाल खाना है, सारा दिन खलोना, अच्छा समझ नहीं आती, सारा दिन खलोना भी है, मेहनत भी करनी है। हाँ जी मैं हलाल कमाई कर रहा, मैं मजदूरी कर रहा, तो जो ओदे च भी 200-400 हराम कमा रहा है, ईमान नाल दसो ये तो वड्डा कोई बदबख्त है? 2000 हलाल कमाया, 100-200-500 हराम कमा लिया, चलो 500 ला ले, 1000 हराम कमा लो, 500 का भी बेड़ा गर्क किया। इस वास्ते मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, पैसा ही बरकत वाला सी, और अल्लाह ने तेनों इन्नी बरकत देनी सी, जेड़ा तेरा काम 1500 ने नहीं सी करना, अल्लाह ने 500 नाल कर देना सी। ये मेरे अल्लाह का निजाम है, ये अल्लाह की जात ते तवक्कल रखो। रेहड़ियां वाले और माशाल्लाह बाकी दीगर अहबाब बैठे हो, कदी डंडी ना मारो। कोई छोटा बच्चा तुहाडे कोल चीज लैण आए, कोई बड़ा लैण वास्ते आए, कोई कैसा भी होए, जानदा होए ना जानदा होए, तुहाडा एक ही म्यार होए। और मैं ऐसे लोगों को माशाल्लाह जानना, इस वक्त दुकानदारों की तारीफ सुनना, पूरे इलाके अंदर फलां दुकान अंदर जाओ, कोई छोटा है कोई बड़ा है कोई भी है, एक ही म्यार है। अल्लाह ने उन्हां दी दुनिया अंदर भी बल्ले बल्ले और वाह वाह कराई, लोगों दी दुआवां और बरकतां भी अता कीतियां। ऐ जे मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, करने वाला कम आज साडे जनाब तराजुआं दे अंदर अगर डंडी मारी जाएगी, अल्लाह फरमांदे ने कायनात दे लोगो फिर तुसी हराम खाओगे, लेकिन अगर सीधा तोलोगे ज़ालिका खैरुल, ये सीधा तोलना बेहतर है। ज़ालिका खैरुल, ये तुम्हारे वास्ते बेहतर है। एक बंदा सही कमाई 1000 लेके आया है, एक हराम 5 लाख लेके आया, बेहतर कौन है? बोलो। अल्लाह फरमाते ने बेहतर 1000 वाला है, ज़ालिका खैरुल, ते लोकी आंदे ने 5 लाख वाला बेहतर है। अल्लाह फरमाते ने बेहतर कोई नहीं। ऐ मैं शुरू अंदर बात समझाई ना, दानश्वर लोग वो कहणगे 5 लाख लाया फलाना, आज पूछो ना कहीं तनख्वाह कितनी है, जे तनख्वाह ते 30,000 है, पर उतो थल्ले हाथ होर भी लालू लईदा है। दसो भी तू जो 30,000 है उसे तो निजाम चला लै, या कोई होर जगह लभ लै, कोई जरूरी तो नहीं। और मेरे भाई एड़ा उतो थल्लो वाला हिसाब है ना, एदा करके असीं बेड़ा गर्क करने, ये साडी सोच ते साडी नेचर है। अल्लाह फरमाते ने इंज ना करो, सीधे रहो कि ज़ालिका खैरुल, ज़ालिका खैरुल व अहसनु तअवीला, एदा अंजाम भी बेहतर है। लोग तुहाडे ते इतमाद करनगे, अल्लाह गाहक बहुते कल्लेगा कि बंदा ठीक है, ते अल्लाह आखिरत दे अंदर भी जन्नत अता फरमाएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। वला तकफु मा लैसा लक बिही इल्म, ते जेड़ी शै दा इल्म नहीं ओदे बारे गल करनी। एक ना पता ही नहीं दीन दी मामलात अंदर इल्म ही नहीं, एवें बहस करी होंदा, पता ही नहीं। कई भी जान गए ओ मैं है ते जाहल हां, पर घंटा पूरी बहस कर लगे। है ते तू जाहल है तो फिर चुप करके सुनी जा, ओ है ते मैं जाहल हां, ते जे जाहल है ते तेरा काम इल्म हासिल कर। तू अगो बहस कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। अल्लाह फरमांदे ने तुहानू रोक रहा मैं कि जे तुहानू इल्म नहीं, वला तकफु मा लैसा लक बिही इल्म, वो शायद पीछे नहीं पड़ना जेड़ी शायद तेनू इल्म नहीं, क्यों उसते तू जनाब अड़िया होया है। अल्लाह फरमांदे ने इन्ना समा वल बसरा वल फुआदा, अल्लाह अल्लाह ए नतीजा करता जे आखिरी आयत जो पढ़ रहे, इन्ना समा वल बसरा वल फुआद, बेशक तुहाडे कान तुहाडियां अखां ते तुहाडा दिल, कुल्लु उलाइका कान अनहु मसऊला, इन्हां दे बारे तुहाडे कोलों सवाल होना है। तुहाडे कान किथे इस्तेमाल होए, अखां नाल की वेंदे रहे हो, दिल दे अंदर की सोचदे, दिल दे नाल जनाब की
फैसले करते रहे हो, दिल किधर सी? दिल साफ सी कि नापाक सी? अल्लाह फरमाते ने हर चीज के बारे सवाल होना है, एक एक जुमले के बारे पूछा जाना है, जो सुनते हो दे बारे सवाल होना है। तुहाडे एक एक जनाब जुमले जो सुने सवाल होएगा, जो बोलिया सवाल होएगा, जो देखिया सवाल होएगा, जो फैसला किया ओदे बारे भी। फिर की फैसला करना है? लोकां वाला कि अल्लाह वाला? बोलो बोलो जरा, केड़ा फैसला करना है? जो रब दा कुरान कहे फैसला होए, जो नबी सलाम दी हदीस कहे फैसला होए, फिर बरकत वेख, फिर रहमत वेख, फिर अल्लाह पाक दी तरफों नुज़ूल रहमत दा नजारा करेगा, मुशाहदे करेगा। लेकिन अगर तू अपनी मनमानी करके कुरान और सुन्नत नू ठुकराएगा, फिर मेरे भाई तेनों दुनिया अंदर भी जिल्लत है, आखिरत अंदर भी जिल्लत है। कई आए थे, कई तुर गए, बड़े बड़े इहो जे दानश्वर ते फलासफर, बड़े बड़े बातें करने वाले, कख नहीं बचया मेरे भाइयों, हड्डियां भी नहीं रहियां, मिट्टी हो गए। इस वास्ते अंजाम अपने सामने रख के अल्लाह के कुरान वाल लौटा, नबी सलाम दे फरमान वाल लौटा, अपनी जिंदगी अंदर अल्लाह के दीन नू गालिब कर, अपनी कलाम अंदर, अपनी समात अंदर, अपनी नजर अंदर, अपने जनाब दिल अंदर, अपने दिलो दिमाग और पूरे बॉडी ते अल्लाह के दीन नू गालिब करने की कोशिश कर। फिर वेख अल्लाह तेनू किस तरीके ना दुनिया आखिरत दियां सारियां इज्जतां अता करदा है। दुआ करो अल्लाह मैनू और तुहानू कमा हक हो अमल दी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह साडियां कमियां कोताहियां माफ करे। अल्लाह रब्बे जुल जलाल साडे मामलात आसान फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।